एक ऐसी स्किल जो आप बेच सकते हो, ठीक है, ऐसी स्किल जो आप बेच सकते हो। इन सारी चीज़ों पे हम आएंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, स्किल कैसे ढूंढना है, नीश कैसे ढूंढनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, क्लाइंट्स से कैसे डील करना है, पैसे कैसे लेने हैं, अपसेल कैसे करना है क्लाइंट को, फ्रीलांसर से एजेंसी मॉडल पे कैसे जाना है। हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है आज़ादी के साथ काम करना, जिसमें आपको ऑफिस नहीं जाना हो, आपको कम्यूट नहीं करना हो, रास्ते सफ़र नहीं करना हो, आपको किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना हो। टेक्निकली हम बॉस के अंडर काम नहीं करते, लेकिन हम ऑलरेडी क्लाइंट्स के सुपरविजन में काम कर रहे होते, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, हम इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाए तो हम अनसरेबल होते हैं एट द एंड ऑफ द डे अपने क्लाइंट्स को। एंड क्योंकि वो फिर ज़्यादा लोगों को लगता है फ्रीलांसिंग में क्योंकि बॉस नहीं होता तो चिल सीन होता है, नहीं, फिर ज़्यादा प्रेशर होता है। बिकॉज ऑलरेडी आपके पास कोई एक सीनियर मैनेजर नहीं है जो आपका काम रीचेक करेगा, आपके पास एक टेक्निकल बंदा नहीं है जो आपको काम ला के देगा। आपको काम भी खुद लेना है, आपको काम खुद करना है, आपको काम सबमिट भी खुद करना है, आपको पैसे भी खुद उठाने हैं, पैसे नहीं मिले तो आपको लेना भी खुद है, आपको सारी की सारी चीज़ें खुद करनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रीलांसिंग, वन मैन या फिर वन वुमेन आर्मी। इसे हम अलग अल्फाजों में कहते हैं वन वुमेन आर्मी। मेरा जो मकसद है इस वर्कशॉप का वो ये है कि आज जो मौजूद यहाँ पे 60 या 70 औरतें हैं, ख़वातीन हैं, मैं खुद एक औरत हूँ, ठीक है। अगर मैं औरत कह दूँ, ख़वातीन कह दूँ तो ऑफेंड नहीं होना। हम सब कलियाँ हैं, हम सब लड़कियाँ हैं, हम सब जवान हैं, ठीक है। द ओनली गोल, द ओनली पर्पज़ इज़ टू मेक यू ऑल इनफ इंडिपेंडेंट कि आप सब एटलीस्ट अपने अगले महीने के $500 कमा लें। अगले महीने तक आप एटलीस्ट $500 कमा लें। $500 वुड बी इक्वली टू 1 लाख रुपये पाकिस्तानी, ठीक है, आराम से। और वो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, आराम से आप 1 लाख महीना पाकिस्तानी बना सकते हैं आराम से, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ फ़ोन और अ लैपटॉप। बेटर है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो कि अभी मेरे पास नहीं है एंड एक स्किल, एक ऐसी स्किल जिसकी डिमांड है और सप्लाई कम है, ऐसी स्किल जिसकी डिमांड कम है और जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। यहाँ तक मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई हो अभी तक, कोई ऐसी चीज़। सिर्फ मुझे चैट बॉक्स पे येस या नो लिख दें। अगर सब सही है तो फिर येस लिख दें, अगर नहीं समझ आ रहा कुछ या मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, बहुत मुश्किल बातें कर रही हूँ तो नो लिख दें। सही है, बेहतरीन हो गया। अभी तक हमने क्या समझा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है। सेकंड हमने क्या समझा कि फ्रीलांसिंग में कितना कमाया जा सकता है। एंड थर्ड हमने क्या समझा कि फ्रीलांसिंग औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए क्यों बेस्ट ऑप्शन है। पहले इसलिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ इन्वायरमेंट कि आपको ऑफिस नहीं जाना है, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस कि आपके पास ऊपर बॉस नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ रिसोर्सेज, जिसके बारे में हमने बात नहीं की। फ्रीडम ऑफ क्वालिफिकेशन, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका मास्टर्स PhD हुआ हो या आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। मैं अपनी कहानी से शुरू करती हूँ, ठीक है। अब हम बिल्कुल फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वर्कशॉप को। मेरा नाम नेहा है। मैंने स्टार्ट की थी अपनी फ्रीलांस जर्नी आज से कुछ 5 साल पहले, व्हेन आई वाज 16। मैंने 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। मुझे अभी भी याद है, मई 2021 में मैं हुई थी 16 साल की, और सितंबर में, तो लगा लें आप हिसाब, 4 महीने में मैंने स्टार्ट किया था। मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला था। मेरा जो पहला ऑर्डर था वो मुझे एक पाकिस्तानी फ्री फेसबुक ग्रुप से मिला था। एक राइटिंग का ऑर्डर था, मुझे एक सिंपल सा आर्टिकल लिखना था और मुझे उसके 300 रुपये मिले थे, ठीक है। कितने मिले थे? 300 रुपये। 300 रुपये की कोई औकात नहीं है, आज से 6 साल पहले भी कोई औकात नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने बोला चिक के चलो सही है, स्टार्ट के लिए सही है। मैंने वो 300 रुपये एक्सेप्ट किए। उसके बाद मुझे दूसरा ऑर्डर जो मिला वो 1000 रुपये का मिला, तीसरा जो मिला वो 3000 का मिला। इस तरीके से 1 महीना मैंने ये फेसबुक के ग्रुप्स पे काम किया, 1000, 2000, 3000 ऐसे ऐसे कमाए। मतलब अगर मैं दिन के 3000 वर्ड्स भी लिखती थी तो मुझे आराम से 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे दिन के। तो देखा जाए तो मैं उस वक्त अपने अब्बू से, मेरे अब्बू का एक बिज़नेस है, तो मैं अगर डेली कमाई के हिसाब से देखूँ तो मैं उस वक्त अपने अब्बू के डेली कमाई से ज़्यादा कमा रही थी। बिकॉज इसे हम क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी कहते हैं। गिग इकोनॉमी में ना कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो अगर आप सबके अब्बू, चाचा, ताया, भाई, शौहर अगर दुकानदार है, बिजनेसमैन है, ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट में है, तो उन सब की जो सैलरीज़ होगी, उन सब की जो इनकम होगी ना, वो पर मंथ के हिसाब से होती है, ठीक है। इन सब की कमाई क्या होती है, पर महीने के हिसाब से होती है। बट वाहिद ऐसा एक फ्रीलांस का करियर है, वाहिद, जिसमें हम गिग इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं कि आप अनलिमिटेड वर्क ले सकते हैं। आपके पास कोई गुंजाइश, कोई बंदिश नहीं है।
ठीक है। आप 10 आर्टिकल्स भी ले सकते हैं, आप 100 आर्टिकल्स भी ले सकते हैं। आप 10 आर्टिकल्स लें, आप उसमें से 8 आर्टिकल्स आउटसोर्स कर दें, किसी और से करवाएं काम, खुद 2 आर्टिकल्स लिखें, खुद एक भी आर्टिकल नहीं लिखें, 10 के 10 आर्टिकल्स आउटसोर्स कर दें। आपका वाहिद काम होगा काम पकड़ना, काम आगे भेजना, काम को चेक करना और काम आगे सबमिट करना, बस। इसे हम क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी। तो आज से 6 साल पहले मैं महीने के 3 लाख रुपए बना रही थी। आज से 6 साल पहले 16 साल की उम्र में, जब ये भी नहीं पता था कि लाख में कितने ज़ीरो होते, ठीक है। वो क्या थी, गिग इकोनॉमी थी। बट उस वक्त चीज़ें काफ़ी आसान थी। फर्स्ट, उस वक्त कंपटीशन नहीं था। सेकंड, उस वक्त लड़कियां इस काम में नहीं थी। थर्ड, उस वक्त राइटिंग इतनी अच्छी पाकिस्तानियों को नहीं आती थी, तो मैं कुछ भी सबमिट करती थी, लोग ले लेते थे। क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते थे, रहमदिल होते थे, वो अच्छा नहीं लगता था उनको, फिर भी वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, खुद थोड़ी सी करेक्शन करके आगे भेज देते थे, ठीक है। तो उस वक्त माहौल सही था, कंपटीशन कम था, मार्केट सही थी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो मैंने जो उस वक्त किया था ना, आप भी वही करें, आप जाए फेसबुक ग्रुप्स पे, काम देखें, काम ले लें, राइटिंग करें, तो ये बकवास एडवाइस होगी। दिस इज़ कम्प्लीट बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाएंगे तो आपको सिर्फ स्पैमर्स और स्कैमर्स दिखेंगे। आपको सिर्फ वो लोग दिखेंगे जो आपसे कहेंगे कि आप हमें 3,000 रुपये एडवांस दो, हम आपको काम ला के देंगे। और याद रखें, जब किसी भी काम में आपको सामने से पैसे देने हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, एडवांस फ़ी के नाम से, किसी भी सूरत में वो स्पैम होता है, वो स्कैम होता है, ठीक है। तो अभी आप फेसबुक ग्रुप्स को क्रॉस कर दें। अभी जो आपके पास वाहिद ऑप्शन है ना फ्रीलांस का, वो है डायरेक्ट क्लाइंट्स। थोड़ी एडवांस बातें भी मैं बीच बीच में करूँगी, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं कह रही हूँ ना, ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं अभी कह रही हूँ, उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। अभी जो फ्रीलांसिंग का वाहिद और लॉन्ग लास्टिंग वे है ना, वो है डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू। अब वो डायरेक्ट क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको कोई अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। जब मैं 16 साल की उम्र में स्टार्ट कर सकती हूँ विद अ सेल्फ बोर्ड, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। मुझ में कोई सिखाव के पढ़ने लगे थे, मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ना मुझ में कॉन्फिडेंस था, ना मैं बाहर कहीं रह कर आई थी, मैं पाकिस्तान की पली बड़ी हूँ, मैंने आप लोगों की तरह हुई, तो मैं बात होती है, गुफ्तगू होती है, मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो मुझे दूसरों से ख़ास बनाए, वाहिद सिवाय सिर्फ एक चीज़ के कि मैंने हार नहीं मानी, सिवाय एक चीज़ के कि पिछले 6 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ हो जब मैंने गैप लिया हो, जब मैंने ब्रेक लिया हो। ये वाहिद क्वालिटी है कंसिस्टेंसी की जो मुझे आप लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। ये वाहिद चीज़ है जो मैं बोलूँगी हाँ, इसमें मैं आप लोगों से ज़्यादा अच्छी हूँ। कंसिस्टेंसी, कि मैंने हार नहीं मानी। कोई भी सूरत हो, बीमार हूँ, मैंने अपनी मंगनी के दिन भी काम किया है। कोई भी सूरत हो, कोई भी हालात हो, ऐसे नहीं है कि सारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिले। कुछ क्लाइंट्स होते थे जो नहीं देते थे पैसे, बिकॉज फ्रीलांसिंग में एक ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। सिक्योरिटी नहीं होती है पैसों की अक्सर तौर पर जब आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, या वैसे भी मनी की सिक्योरिटी नहीं होती, पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब में आपको पता है कि आपको हर महीने आपकी जॉब, आपकी सैलरी क्रेडिट हो जानी है, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको सिक्योरिटी ऐसे सच नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एडवांस मांगिए 50% शुरू में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सिचुएशंस में वो ज़रूरी नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज जब आप किसी के साथ पहली बार काम करते हैं तो क्लाइंट को भी शक व शुबात होते हैं, आपको भी शक व शुबात होते हैं, तो ना क्लाइंट आपको पहली बार 50% देता है, ना आप क्लाइंट से 50% मांग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्मार्टली और बहुत शार्पली है ना आप लोगों को डील करना है अपने क्लाइंट्स के साथ। सारी तरकीबें बताऊँगी, सारे तरीके बताऊँगी, बट अभी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि द ओनली रीज़न कि मैंने ये वर्कशॉप एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए रखी है इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे पता है ख़वातीन बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। ख़वातीन को डील करना आता है, ख़वातीन को बात करना आता है, ख़वातीन की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, ख़वातीन में एक इंस्टिंक्ट होती है, एक सिक्स्थ सेंस होती है, एक गॉड गिफ्टेड ट्रेट होता है जो समझ जाती है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। हम आँखें देख लेते हैं, हमारे अंदर आँखें पढ़ने का या फिर बातें सुन के जवाब हासिल करने का वो क्वालिटी होती है जो मर्दों में नहीं पाई जाती। मर्द अक्सर तौर पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसीलिए मैं ख़वातीन से ही कहती हूँ कि फ्रीलांसिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, आप मंगनीशुदा हैं, आप तलाक याफ्ता हैं, आप बेवा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके न्यूबॉर्न्स हैं, आपके टॉडलर्स हैं, किसी भी सूरत हाल में आप कमा सकते हैं। आप अपनी कॉलेज की फ़ीस भरें, आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरें, आप अपनी शादी खुद करें, आप उम्रे पे जाएं, आप अपने माँ बाप को उम्रे पे लेके जाएं, आपके शौहर का साथ दें। कोई भी सिचुएशन हो, आपके अगर जेब में पैसा होगा आपके अकाउंट पे, मैं नहीं कह रही कि आप अपने शौहर को कहें या फिर आप अपने वालिद साहब को कहें कि आप हट जाएं, नहीं।
औरत की जो कमाई है वो इसलिए है कि जब मुश्किल वक्त है या फिर जब आपको ऐसा लगे कि ये मेरी ख्वाहिश है जो मुझे अपने पैसे से पूरी करनी है, तो आप वो पूरी करें। मैंने पिछले 5-6 सालों में अपने एज़ सच कोई घर की ज़िम्मेदारी मुझ पे नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ सच कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे काम करना ज़रूरी ही था, लाजिम ही था, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने पिछले 6-7 सालों में एटलीस्ट अपनी तरफ से कोई पैसे की डिमांड नहीं की है, एंड ये मेरे अंदर एक फ्लेक्स है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अगर आप इतना भी करेंगे ना कि आप अपने लिए कोई पैसे डिमांड ना करें ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात, तो भी आप समझें कि सफल हो गया, मतलब है ना, पूरा हो गया आपका गोल। अगर आप सिर्फ इतना भी करेंगे ना अगले 3-4 महीनों में कि आप अपने अब्बा को बोल दें कि आज के बाद मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, या आप अपने शौहर को बोल दें कि आप फिक्र ना करें, मैं अपनी चीज़ें खुद उठा लूँगी, मैं अपने एक्सपेंसेस खुद देख लूँगी, तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस नहीं कर रही कि आप अगले 6 महीनों में घर ले लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे, नहीं, कुछ भी मैं ऐसा नहीं करी। फ्रीलांसिंग का सिंपल सा मतलब है मज़दूरी, गिग इकॉनमी। आप जितनी मज़दूरी करेंगे दिन के हिसाब से, दिहाड़ी के मज़दूर हैं, उतनी आपको दिन के आखिर में पैसे मिलेंगे, ठीक है, उतने आपको पैसे मिलेंगे। आप क्या है, डिजिटल मज़दूर है, जितनी आप दिहाड़ी मारेंगे उतनी आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है फ्रीलांसिंग का। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है, ठीक है। चलें, बेहतरीन हो गया। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल बातों पे आएंगे, थोड़ी सी टेक्निकल बातें, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों का 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग सबको पता है कि क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, क्लाइंट से कैसे डील करना है, कौन सी सर्विसेज देनी है। बट अभी है ना, अभी हो रहे हैं 10:30 हम अगले 15 मिनट तक एक ई बुक को गो थ्रू करेंगे। उस ई बुक में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, बहुत सारी, ठीक है। वो सारी चीज़ें इस कॉल पे मुमकिन ना हो बताना, ठीक है, तो हम उसके लिए नेक्स्ट पार्ट रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी वो जो ई बुक है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। उसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि वो मेरे 6 सालों का निचोड़ है, वो मेरे 6 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ है कि एक नल्ला बंदा, एक नूब, एक बिगनर, अगर उसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी हो तो वो कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम स्टार्ट करें। मुझे सब पता है कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, आप लोगों को सब समझ आ रहा है। कोई भी माइक पे बोल दे, ठीक है, ठीक है। हमारी ई बुक का नाम है द अल्टीमेट फ्रीलांस मास्टर क्लास, ठीक है। अगर ये मास्टर क्लास, ये 1 घंटे की सेशन और ये एक ई बुक आपने समझ ली ना, तो एटलीस्ट आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप किसी और को फ्रीलांसिंग समझा, इतने काबिल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा स्टार्ट है। मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, ये स्लाइड हम स्किप करेंगे। आप मुझे कहाँ ढूंढ सकते हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम से आया है, व्हाट्सएप से आया है, ये 4 मेरे प्लेटफॉर्म से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हटाओ इसे। तीसरा, इस वर्कशॉप के बाद मैं आप लोगों को कुछ लर्निंग रिसोर्सेज दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 है। मैं चाहती हूँ कि आप सब जब सब सो जाएं, जब आपके पास फ्री का वक्त हो, जब ऐसा हो कि वो वक्त सिर्फ जो आपका है, तब अगर आप चाहें तो ये इन बुक्स पढ़ लें, क्योंकि इन ई बुक्स में से मैं कुछ भी उठा के अगली क्लास में पूछ सकती हूँ, कुछ भी, कोई छोटी सी छोटी डिटेल में पूछ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई MBBS का कोर्स है या कोई डॉक्टरी की पढ़ाई है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी ना, आपको समझ आएगा, आप कहेंगे यार ये तो इतना आसान है, पहले क्यों नहीं बताया। बहुत आसान सी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर आप में से कोई सेल्स स्कूल का पार्ट नहीं है तो आप सेल्स स्कूल का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि फ्रीलांस फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फ्रीलांस फंडामेंटल्स सिंपल सी 6 चीज़ें, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आपको ये समझना है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आपने कितना काम किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी, ठीक है। अपने आप को जज करना है बेसिकली। अगर आपको अपने आप को जज करना हो तो आप कैसे करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको अपने आप को जज करने का मतलब पता है। अपने आप को टटोलें कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरा कितना वर्क एक्सपीरियंस है। मैं आपसे कुछ भी पूछूँ, आप जितना भी झूठ बोलें, आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है भाई कि आपने मैट्रिक की है, आपको पता है कि आपकी इंग्लिश किस हद तक है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट लेवल है। अपने आप से पूछें, किसी को भी नहीं बताएं, ठीक है। सबसे पहले अपनी औकात देखें। सॉरी अगर मैं थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा आईना दिखाना ना, ताकि पता पड़े कि हमारी औकात क्या है। मुझे मेरी औकात पता थी जब मैं 16 साल की थी। मुझे पता थी मेरी औकात कि मैंने अभी कॉलेज किया, इनफैक्ट मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी। मुझे मेरी औकात पता थी कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो जब मैं देखती थी A लेवल्स या O लेवल्स के बच्चे, वो जब मेरे कॉम्पिटिशन में थे, मेरे कंपेटिटर्स थे, उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी बानिस्बत मेरे, तो मैं देखती थी तो मुझे अपनी औकात समझ आती थी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर लोग देखें, नीचे नहीं देखें, अपने से ऊपर लोग देखें कंपटीशन में, ठीक है। इसे हम हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं।
सॉरी, देख लिया आपने अपनी औकात, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने नीश समझें। स्किल और नीश ये दो चीज़ें हो, ठीक है। क्या चीज़ें होती है? स्किल और नीश। अब बहुत ज़रूरी है इन दोनों का डिफरेंस समझना, ठीक है। स्किल क्या होती है? ऐसा कोई हुनर। स्किल का मतलब होता है कोई ऐसा हुनर जिसकी मार्केट में डिमांड है, कोई ऐसा हुनर जिसकी मार्केट में डिमांड है। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी स्किल्स हैं? हमारे पास इस वक्त हज़ारों में स्किल्स हैं। मैं आपको 2026 की बात बता रही हूँ, जिसमें हमारे पास राइटिंग, एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, एसईओ, वीडियो एडिटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेक्निकल राइटिंग, एआई, वर्ड कीपिंग, बहुत सारी अनगिनत स्किल्स हैं, ठीक है। अनगिनत स्किल्स है हमारे पास। मेरे पास स्किल्स का डॉक्यूमेंट है, नीशेस का डॉक्यूमेंट है। मेरे पास हर चीज़ के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ उन सब के रिसोर्सेज है, उन सब की बुक्स है, उन सब के रिसोर्सेज मौजूद है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगी। तो कोई मुझसे बराए मेहरबानी अब ये नहीं पूछे कि हमें स्किल कहाँ से ढूंढनी है। मैं आपको सारे तरीके बताऊँगी स्किल कहाँ से ढूंढनी है, स्किल कैसे मिलेगी, स्किल मिल गई तो स्किल को कैसे एवेलुएट करना है कि ये स्किल मेरे लिए है या नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि स्किल होती क्या है। स्किल का मतलब है ऐसा कोई टैलेंट, ऐसा कोई हुनर, ऐसी कोई काबिलियत जो आपके पास है दूसरों से बेहतर है, जो आपके पास दूसरों से बेहतर है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ों से देखी जाती है। कैसे? सबसे पहले एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेरी स्किल है फॉर एग्जाम्पल सेल्स, ठीक है। अब मैं ये देखूँगी, 3 चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और इंटरेस्ट। क्या क्या? एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़। सबसे पहले मैं देखूँगी कि मेरा सेल्स में कितना इंटरेस्ट है, कितनी दिलचस्पी है। अब इसका बेहतरीन तरीका पता है क्या है देखने का? कि आप ये देखें कि आप किस हद तक सेल्स कर सकते हैं। आप किस पॉइंट पे आके कहेंगे कि यार अब बस हो गई है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं बोर हो गया हूँ, मेरी बस हो गई है, आई एम वॉर्न आउट, ठीक है। ये वाला जब आपने जुमला बोल दिया ना, आई एम वॉर्न आउट, कि मेरी बस हो गई है, तब इसका मतलब है कि अब आपका इंटरेस्ट लेवल ख़त्म हो गया। बिकॉज फ्रीलांसिंग है ना, बहुत बोरिंग सी चीज़ है। जब तक पैसा नहीं आता है ना, ये बहुत बोरिंग है। क्योंकि पहली चीज़, आप तन्हा कमरे में होते हैं। आप के दिन के 10 से 14 घंटे अपने लैपटॉप के सामने कुर्सी के आगे गुजारते हैं। ज़रूरी नहीं आप इतने गुजारे। मैं अपनी बात बता रही थी कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरी सुबह 10 से मैं बैठती थी अपनी कुर्सी पे और मैं रात के 12 या 1 बजे उठती थी। तो मेरे 10 से 14 घंटे अपनी लैपटॉप के सामने अपनी कुर्सी पे निकलते थे। तो मुझे राइटिंग इस हद तक पसंद थी कि मैंने स्टार्ट किया था 300 वर्ड्स लिखने से। उसके बाद एक वक्त था जब मैं 30,000 वर्ड्स लिख रही थी। 30,000 वर्ड्स मेरी उस हद तक स्पीड चले गई थी। एंड उसके बीच में भी मैं वॉर्न आउट इसलिए नहीं हो रही थी बिकॉज मुझे पसंद थी राइटिंग, मेरा इंटरेस्ट था, मेरी दिलचस्पी थी। जबकि मेरे साथ मेरे जो फेलो राइटर्स थे जिनसे मेरी बात होती थी, वो ये कहते थे यार हमारा मूड नहीं हुआ, हमारा दिल नहीं हुआ, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक भी कहते हैं। वो कहते थे कि दिल नहीं होता यार राइटिंग करने का। इसका क्या मतलब है कि आपकी स्किल ऐसी नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बहुत ज़रूरी है ऐसी कोई चीज़ ढूंढना जिसमें आपका 100% इंटरेस्ट हो। एटलीस्ट ऐसी स्किल जो आप अगले 6 महीने 1 साल तक आराम से कर सकते हैं और आप थकेंगे नहीं, ठीक है। ये आपकी बात होगी इंटरेस्ट की। सेकंड आपकी बात है एक्सपीरियंस की, तजर्बा। एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? तजर्बा। अब आप में से मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि करेंगे तो तजर्बा आएगा ना, करेंगे ही नहीं तो वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। इसीलिए इसमें मैं कोई आपको गुंजाइश नहीं देती हूँ, कोई लिमिट नहीं है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का नहीं। एक्सपीरियंस में आपको खुली छूट है। आप प्रैक्टिस करें, आप करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। अगर आज से 6 हफ्ते बाद या 6 दिन बाद भी आप मुझे कहेंगे कि यार हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि भाई पिछले 6 हफ्ते क्या किया, पिछले 6 हफ्ते क्या किया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस गैदर करें। एक्सपीरियंस लेने के, एक्सपीरियंस गैदर करने के बिना जॉब के प्लीज़, बिना या जॉब या इंटर्नशिप के बहुत सारे तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटर्नशिप्स करें अनपेड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सपीरियंस लेने के 1000 तरीके हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तीसरा, एक्सपर्टीज़। बहुत ज़रूरी है एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ का क्या मतलब है कि ऐसी कोई स्किल, ऐसा कोई हुनर जो आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर गए थे। फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रही थी कि मेरे जो साथ में राइटर्स थे जिनको मैं देखती थी, जो मेरे साथ ही काम लेने के लिए दौड़ते थे। अच्छा, फ्रीलांसिंग में मैंने क्या बोला? मज़दूर। अब कभी किसी ने वो देखे रास्तों में जो रंग वगैरह करने के लिए मज़दूर बैठे होते हैं, जब कोई गाड़ी आती है लेने के लिए या जब कोई बंदा आता है कि भाई कोई रंग वाला है, तो वो कैसे गाड़ी के पीछे भागते हैं, कैसे भागते हैं मतलब काम के लिए ना। हमारा सेम ऐसा सीन होता है। फ्रीलांस डिजिटल मज़दूर सेम यही सीन होता है कि आपको काम के पीछे भागना पड़ता है, आपको रेंगना पड़ता है काम के पीछे।
ठीक है। अगर आप भागेंगे नहीं, अगर आपका मोबाइल ऑफ़ होगा, अगर आपका वाईफाई ऑफ़ होगा, अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो काम किसी और को मिल जाएगा। मुझे अभी तक अच्छे से याद है कि फेसबुक पे दिन के कोई 20 या 25 जॉब्स आती थी उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं बात कर रही हूँ, और जो अगले 5 या 10 सेकंड में मैसेज करता था वो जॉब उसे मिल जाती थी। सारी चीज़ होती है बिडिंग पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जॉब आई, आपने बिड की, आपको मिल गई, अगर आपकी और क्लाइंट की बन गई तो ठीक है। तो आपको काम के पीछे भागना है, शुरू में काम के पीछे भागना है। मुझे नहीं याद है कि पिछले 1 या 2 साल में मैंने किसी क्लाइंट को रीच आउट किया हो। क्लाइंट्स खुद चल के आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ अब 6-7 साल बाद मैंने अपना पूरा सिस्टम बना लिया, मेरी एजेंसी बन गई है कि मुझे अब वो वाली सिचुएशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर आज से 6 साल पहले मैं जाऊँ तो ये सिचुएशन थी कि मैं काम के पीछे भागती थी। आई वाज़ हंग्री फॉर वर्क। जब काम नहीं होता था तो मैं रोती थी, जब तो मैं बिलबिलाती थी कि काम क्यों नहीं है मेरे पास, ठीक है। काम छीनना भी होता है, ऐसा नहीं कि आपने दूसरे की प्लेट से छीन लिया, नहीं। जिसका जो रिस्क है वो उससे मिलेगा, लेकिन आपको काम के पीछे भागना, आपको भूख होनी चाहिए। जैसे अभी किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा वांट टू स्टार्ट सो बैडली, ये सिर्फ लिखने की हद तक नहीं होना चाहिए वांट टू स्टार्ट सो बैडली, ये होना चाहिए आपके अंदर, वो भूख होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि जॉब आई, आपने बिड की, जॉब आपको मिल गई। वो भूख होनी चाहिए, वो कीड़ा होना चाहिए। आई एम सॉरी, ये वर्ड थोड़ा गंदा है, लेकिन ये बहुत जस्टिफाइबल वर्ड है कि वो कीड़ा होना चाहिए काम करने का और काम लेने का। काम लेना एक बात है, काम करना एक बात है। सबसे पहले तो आपको काम लेना है, उसके बाद आपको काम करना है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई आप किसी कॉर्पोरेट सेटिंग में नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपके नीचे जूनियर एम्प्लॉयज़ नहीं है, आप खुद ही सब हैं, ठीक है। कोई एचआर नहीं है, कोई आपको पैसे क्रेडिट नहीं करके देगा, कोई आपका सीनियर बॉस नहीं है, ना हायरिंग होगी ना फायरिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप है और बस आप हैं, ठीक है। कुल आपकी कायनात आपका क्लाइंट है, आपके क्लाइंट को आपकी मदद चाहिए, आपको आपके क्लाइंट का पैसा चाहिए, आपने उसकी मदद की, उसने आपको पैसा दिया, बात ख़त्म, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग का वाहिद मतलब है, ठीक है। तो ऐसी कोई स्किल जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो, इंटरेस्ट हो और एक्सपर्टीज़ हो, ये 3 चीज़ें। अब मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी इवेंचुअली कि जिससे आप देख सकते हैं कि आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ कोई स्टूडेंट है जिसने अपने 9-10 में मेडिकल बैकग्राउंड किया हो, तो उसको समझ आ गया कि उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसका एक्सपीरियंस क्या है। मुझसे तो ज़्यादा बेहतर उसे आता होगा मेडिकल के बारे में, तो मे भी वो मेडिकल एकेडमिक राइटिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका एक्सपीरियंस हो गया। इंटरेस्ट कैसे देखेंगे? चूँकि उसने अपने 9-10 में मेडिकल लिया है, इसका मतलब है कि उसकी कुछ हद तक दिलचस्पी भी है मेडिकल में, तो मतलब उसका इंटरेस्ट भी है, ठीक है। एंड एक्सपर्टीज़, अब मेडिकल में हम देखेंगे कि मेडिकल राइटिंग वो किस हद तक कर सकता है, किस हद तक दूसरों से बेहतर कर सकता है, अब वो करके पता चलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक स्किल चूज़ की इस वक्त तो आपको वही स्किल सारी ज़िंदगी तक क़यामत लेके चलनी है, नहीं। अगर बीच में भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं कर रहा हूँ, तो आप स्विच करें। मैंने अभी तक पिछले 6 सालों में 5-6 सालों में मैंने 6 बार अपनी स्किल्स बदली है, 6 बार। एंड दैट इज़ द की टू सक्सेस। एक स्किल के साथ या एक फ़िक्स माइंडसेट के साथ आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपको इवेंचुअली ग्रो करना होता है, ट्रांजिशंस लेने होते हैं, बदलना पड़ता है, मार्केट ऑब्जर्व करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है? कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही हो? यस, आ रही। बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब हमने बात की स्किल्स और नीश की, ठीक है। स्किल्स की हमने बात की, अब हम आ जाते हैं नीश पे। नीश क्या होता है? कुछ लोग इसे नीच भी बोलते हैं, कुछ नीश भी बोलते हैं, कोई नीशे भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई रूल दिख रहा हो। सबको पता है इकोनॉमिक्स का बेसिक डिमांड एंड सप्लाई रूल, जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई होगा, ठीक है। जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई होगा, जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई होगा, ठीक है। मुझे जोड़ों में दर्द है, तुम्हारे पास जोड़ों के दर्द का मरहम है, तुमने मुझे मरहम दिया, मैंने तुम्हें पैसे दिए, बात ख़त्म, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको ये यकीन दिलाना होता है कि मेरे जो दर्द का मरहम है, मेरे पास जो सॉल्यूशन है आपके लिए, वो सबसे बेहतरीन है, नंबर 1। वो सबसे सस्ता है, नंबर 2। अच्छा, सस्ता हम सिर्फ चीप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सस्ता और टिकाऊ। चीप एंड बेस्ट, ये 2 चीज़ें। हमें प्राइस और क्वालिटी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है, एक परफेक्ट बैलेंस अपने क्लाइंट के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी है और हमारी प्राइस भी रीज़नेबल है। इसीलिए हम अक्सर चीप के बदले रीज़नेबल बोलते हैं या अफोर्डेबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना होता है कि हमारा सॉल्यूशन बेस्ट इन द मार्केट है, रीज़नेबल एंड द बेस्ट इन द क्वालिटी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी होती है, बिकॉज सिर्फ वो मरहम आपके पास नहीं है,
आपके पास हज़ार और कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके पास हज़ार और कंपेटिटर्स हैं जिनके पास मरहम है, जिनके पास सॉल्यूशन है, जिनके पास में भी कोई और ऑप्शन हो, सर्जरी हो। हज़ार ऐसे कंपेटिटर्स हैं जिनके पास आपके ही मुख्तलिफ में, आपके ही सामने बहुत सारे अलग ऑप्शन हैं जो आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सॉल्यूशन का एतमाद दिलाना है अपने क्लाइंट को। प्रॉब्लम आपको पता है, ठीक है। 2 तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, हमेशा 2 तरीके के क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। एक क्लाइंट आपको मिलेगा जिससे पता है कि उसके साथ क्या मसला है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे जोड़ों का दर्द है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है। क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए, क्या मुझे मरहम लगा के सही हो जाएगा, क्या फिर मुझे पट्टा बांधना चाहिए, मुझे ये नहीं पता कि सॉल्यूशन कौन सा बेहतर है। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम अवेयर क्लाइंट। क्या कहते हैं, प्रॉब्लम अवेयर क्लाइंट, जिसे प्रॉब्लम के बारे में पता है बट सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। दूसरा हमारा तरीके का क्लाइंट होता है सॉल्यूशन अवेयर और प्रॉब्लम अवेयर, जिसे प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है। मुझे पता है मुझे जोड़ों में दर्द है और मुझे ये भी पता है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है मरहम, क्योंकि मेरा जो दर्द है बहुत हल्का सा है। तीसरा हमारा जो क्लाइंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, प्राइस डिफ़िकल्ट क्लाइंट। प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, प्राइस डिफ़िकल्ट, जिसमें मुझे पता है कि मुझे जोड़ों का दर्द है, आई एम प्रॉब्लम अवेयर, मुझे मेरे मसले का बहुत अच्छे से पता है। मुझे ये भी पता है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे सर्जरी करानी चाहिए बट मुझे प्राइसेस में समझ नहीं आ रहा। मैं जाऊंगी जिसकी प्राइस सस्ती है, मैं जाऊंगी जो मुझे सस्ती प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहा है। सबसे मुश्किल होता है तीसरे वाली कैटेगरी में, तीसरे किस्म के क्लाइंट को कन्विंस करना, और सबसे आसान होता है पहले किस्म के क्लाइंट को कन्विंस करना, जिसे प्रॉब्लम पता है बट सॉल्यूशन नहीं पता है। ऐसे क्लाइंट्स हमेशा याद रखना, ऐसे क्लाइंट्स जो आपसे मदद मांगेंगे, जो आपसे कहेंगे कि यार ये मेरा मसला है, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, या फिर मेरी डिज़ाइंस अच्छी नहीं है, या फिर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर मेरी सेल्स नहीं आ रही, या फिर मेरी वीडियोस इंटरेक्ट नहीं है, या फिर मेरे इंप्रेशंस नहीं आ रहे, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो आपसे मदद मांगेंगे कि मेरे साथ ये मसला है, इसका क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। जब वो आपको बोलेंगे ना कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी, कैन यू प्लीज़ गाइड मी, ये अगर वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए ना, गाइड, एक्सप्लेन, हेल्प, सजेस्ट, एडवाइस, इसका मतलब है कि आपका आधा काम वहीं पर हो गया। इसका ये मतलब है कि वो आप पे भरोसा करते हैं, वो ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट करते हैं कि वो आपकी एडवाइस लेना चाह रहे हैं। आप सिंपल क्या करेंगे कि उन्हें एडवाइस देंगे, उन्हें गाइड करेंगे, एंड देन आपको अपना सॉल्यूशन चिपकाना है। आपको उन्हें बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से बाटली में उतारना है। कराची की ज़बान में कहें तो उन्हें टोपी पहनानी है, लेकिन इसमें कोई किस्म की चीटिंग, कोई किस्म का स्कैम, किसी भी किस्म की दगाबाजी नहीं होगी। बहुत ही साफ़ नियति से आपको अपने क्लाइंट्स के साथ काम करना है। अगर आपने किसी क्लाइंट्स को धोखा दिया, किसी भी क्लाइंट को जो क्वालिटी प्रॉमिस की थी वो नहीं दी, या फिर एआई से जनरेटेड काम दिया, या कुछ भी ऐसी चीज़ की, तो आपको पता ही आपका और अल्लाह का मामला है, ये आपका और अल्लाह का मामला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ़ नियति से, साफ़ दिल से अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है, अपने क्लाइंट्स को बताना है। अगर आपने एआई का यूज़ किया तो बता दें अपने क्लाइंट्स को कि मैंने 10% या 15% एआई की हेल्प ली है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो मेरा जनरेटेड है। जितना ट्रांसपेरेंट आप अपने क्लाइंट्स के लिए होंगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर यहाँ पे जिन क्लाइंट्स की मैं बात कर रही हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ गोरे क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ। लोकल क्लाइंट्स का माइंडसेट मुझे नहीं पता है, लोकल क्लाइंट्स बहुत मुश्किल है डील करना। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करें आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम। इनिशियली हाँ, मैंने भी लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया था। इनिशियली में भी आपको लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़े, बिकॉज इनिशियली आपको सिर्फ लोकल क्लाइंट्स ही मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास चॉइस होगी लोकल क्लाइंट या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट। आपको हमेशा इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है। लोकल क्लाइंट का काम बिल्कुल हमारे जैसा होगा, उनका दिमाग बिल्कुल हमारे जैसा होगा। हम जब किसी को हायर करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमारा हो गया, हम टाइम नहीं देते हैं, हम प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं। लेकिन जब हमेशा जब इंटरनेशनल क्लाइंट होगा ना, वो आपको टाइम भी देगा, उसको अच्छा लगेगा अगर आप उसके साथ ट्रांसपेरेंट है, उसे अच्छा लगेगा कि अगर आप उसे काम की अपडेट्स दे रहे हैं कि भाई इतना काम बाकी है, आज मैंने डिज़ाइनिंग में आपका ये बना दिया, इतना बाकी है, या फिर आप मुझे बताएं कि आप कौन सा कलर चूज़ करें। वो जब आप उसे सजेशन मांगेंगे, उसकी चॉइस को अहमियत देंगे, उससे बहुत अच्छा लगेगा। आपके इंटरनेशनल क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा। गोरों को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनसे सवाल पूछते हैं, उन्हें जवाब देते हैं, उन्हें एडवाइसेस देते हैं, उनसे एडवाइसेस लेते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अलॉन्ग द वे समझ आएगी क्लाइंट डीलिंग की।
ये सारी चीज़ें क्लाइंट डीलिंग में आती है, क्लाइंट कम्युनिकेशन में आती है, जो आपको समझ आएगा कि क्लाइंट से कैसे डील करना है। क्लाइंट अगर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए तो क्लाइंट को कैसे आराम से डील करना है, क्लाइंट को कैसे शांत करना है, क्लाइंट को कैसे डेडलाइन में एक्सटेंशन मांगनी है, क्लाइंट को कैसे प्राइस के लिए कन्विंस करना है, क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट के फेयर्स को कैसे ओवरकम करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे जो बहुत खौफज़दा होंगे उनके, बिल्कुल, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होंगे, उन्होंने पाकिस्तान से किसी को हायर किया होगा। हमेशा अक्सर आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिलेगा जो कहेंगे कि मैंने पाकिस्तान से हायर किया था और उस बंदे ने मुझे काम नहीं दिया, उस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, उस बंदे ने मुझे गंदा काम दिया। अक्सर वो ऐसा कहेंगे, अक्सर वो उस वाले का गुस्सा आप पे निकालेंगे। अक्सर वेरी ऑफन आप बहुत 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 उमूमन देखेंगे कि ये ऐसा होगा। आपको बर्दाश्त करना होगा, बिकॉज ये आपके ही किसी पाकिस्तानी भाई या बहन की करतूत है कि वो क्लाइंट इतना गुस्से में है। आप उसे, अगर आपने एक बार अपने क्लाइंट का दिल जीत लिया तो फिर वो क्लाइंट आपका 1-2 साल के लिए कहीं पे भी नहीं गया। अगर उसका लॉन्ग रिटेंशन का काम है, अगर उसका रिटेनिंग काम है, तो फिर वो क्लाइंट 1-2 साल के लिए कहीं पे भी नहीं गया। अगर आपने उस क्लाइंट का दिल जीत लिया ना पहले प्रोजेक्ट में, आप कुछ भी नहीं कमाए, पहले प्रोजेक्ट में 0 प्रॉफिट रखें, आप सिर्फ जो आपकी मजदूरी है वो लें, बाकी प्रॉफिट आप 0 रखें, ब्रेक इवन पे जाएँ। अगर आपने सिर्फ पहली बार में उसका दिल जीत लिया ना तो वो क्लाइंट आपका है। उसके बाद आप 10x प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन पहली बार में आपको पैसा नहीं देखना है। पहली बार पहला जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहला प्रोजेक्ट, उसमें आपको सिर्फ अपने क्लाइंट का दिल जीतना है। और ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से होगा, क्लाइंट को खुश करके, क्लाइंट की बातें सुन के, ठीक है। हमें 3 चीज़ें समझ आ गई, स्किल और नीश, ठीक है। किस नीश में जाना है। 3 जो नीशेस है, 3 ऐसी नीशेस है जो हमेशा की हमेशा दुनिया में रहेंगी, दुनिया में सर्वाइव करेंगी, दुनिया में राज करेंगी। 3 ऐसे नीशेस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली नीश हमारी है हेल्थ। सबसे पहली हमारी क्या नीश है? हेल्थ। हेल्थ मतलब सेहत। कभी भी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आप हॉस्पिटल्स खाली नहीं देखेंगे, कभी भी डॉक्टर्स खाली नहीं होंगे। डॉक्टर्स, ऐसा नहीं होगा कि आप सुनेंगे कि यार डॉक्टर्स का स्कोप नहीं है, मेडिकल का स्कोप नहीं है, डॉक्टर्स की नीड नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग बीमार होना छोड़ेंगे या लोग ताहयात सही रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा आप हॉस्पिटल्स फुल देखेंगे, हमेशा आप क्लिनिक्स फुल देखेंगे, हमेशा आप डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हुए देखेंगे, हमेशा आप हॉस्पिटल की फ़ीस ज़्यादा देखेंगे, हमेशा आप डॉक्टर्स की फ़ीस ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, बिकॉज बीमार होना, इलनेस इज़ अनक्योर्ड। बीमारी कभी भी किसी को बता के नहीं आती है, एंड बीमारी का इलाज आपको सिर्फ एक जगह पे मिलेगा, हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के पास, ठीक है। तो सबसे पहली नीश है हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या मेडिसिन या मेडिकल, ठीक है। हेल्थ सबसे पहली नीश है, हेल्थ। अब हेल्थ में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर कंसल्टेंसीज हो गई, हेल्थ इंश्योरेंसेस हो गए, या मेडिकल बिलिंग कंपनीज हो गई, या फिर डॉक्टर्स या डेंटिस्ट, मतलब जितने भी यहाँ पे हमारे पास ये व्हाट डू वी कॉल इट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, काइरोप्रैक्टिक की सर्विसेज होती है, या फिर कार्डियोवास्कुलर सर्जन्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज, जितने भी इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल, नॉन प्रॉफिट, LLC, जितने भी हैं, कभी भी वो खाली नहीं होंगे, ठीक है। ये सब प्रॉफिट बनाएंगे। जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो आपकी जेब में पैसा डालेंगे। हमेशा आपको उस क्लाइंट के पास जाना है जिसकी जेब भरी हुई हो। अगर आप किसी कंगले क्लाइंट के पास गए तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी जेब भरी हुई क्लाइंट के पास जाएंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे लोग कहते हैं कि आप देखें, लोकेशन देखें, US का क्लाइंट हो, गोरा क्लाइंट हो, उसकी कंपनी हो, मैं बोलती हूँ सब छोड़ो, सिर्फ ये देखना है कि क्लाइंट के पास कितना पैसा है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्लाइंट की जेब कितनी भरी हुई है। अब आप हाथ लगा के नहीं देख सकते जेब, आपको बहुत सारी साइंस मिलती हैं। क्लाइंट स्टूडेंट है मतलब पैसा नहीं है, क्लाइंट एम्प्लॉय है मतलब पैसा नहीं है, क्लाइंट की कंपनी है मतलब पैसा है, क्लाइंट की लोकेशन क्या है, क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, क्लाइंट की बातों से क्या लग रहा है, क्लाइंट पैसों में चिक चिक कर रहा है, क्लाइंट की डिस्काउंट मांग रहा है, क्लाइंट क्या कह रहे हैं कि उसे काम कब चाहिए, 1 दिन में, 2 दिन में। क्लाइंट की बातों से पता चलता है, उसकी कम्युनिकेशन से पता चलता है, उसके लिखने के अंदाज से पता चलता है, जिस तरीके के वो लेटर्स यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत बोल्ड लिख के टाइप करते हैं, आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, ऑल कैपिटल लेटर्स, ऑल बोल्ड लेटर्स। समझ जाते हो आप कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा आप पे। ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करें जो आपसे प्यार से ट्रीट करें, जो वीडियो कॉल पे, क्लाइंट्स कॉल पे आपको कहें ओके नो प्रॉब्लम, ओके डियर, ओके स्वीट हार्ट। क्लाइंट्स ऐसे भी बात करते हैं, क्लाइंट बहुत नरम दिल भी होते हैं, ठीक है। ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करें जो बिल्कुल काम हो, कंपोस्ट हो, जो आप पे प्रेशर नहीं डालें, जो आपको बिला वजह का स्ट्रेस नहीं दें, ठीक है।
ऐसे क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करें जो पहले ही मुलाकात में या पहले ही मीटिंग में आपसे कहें कि डिस्काउंट चाहिए, रिविजन्स में आपसे बहुत ज़्यादा लूँगा, या फिर इस काम की तो इतनी वैल्यू नहीं, या तो मुझे और सस्ते मिल रहे हैं बंदे। ठीक है, ऐसे क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करें। अगर वो आपसे कहे कि नो आई हैव मोर चीप ऑप्शंस, या फिर आई वांट क्वालिटी वर्क फॉर $10, ठीक है, ऐसे क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करें। ये आपकी ज़िंदगी हिसाब कर देंगे। इसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं जो मैं आपको अवॉइड करने का कहूँगी। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फ़िलीपींस, बैंकॉक, बांग्लादेश, ये ऐसी लोकेशंस हैं, एशिया स्पेसिफिक रीजन्स, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। ठीक है, मैं ऐसी भी लोकेशंस बताऊंगी जहाँ से आपको काम लेना है। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ऐसे लोकेशंस में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, लेबनान, पोर्चुगल, यूरोप की बहुत सारी, लग्जमबर्ग, बहुत सारी यूरोप की ऐसे लोकेशंस हैं जिसमें क्लाइंट्स आपको चिंदी क्लाइंट्स मिलेंगे। पोर्चुगीज़ क्लाइंट्स बहुत चिंदी होते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे लोकेशंस आपको बताऊंगी, पूरा डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, किस लोकेशन के साथ काम करना है, किस क्लाइंट के साथ काम करना है, क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्लाइंट की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट अभी निचोड़ ये है कि 3 ऐसी निशेस, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, 3 ऐसी निशेस है जिसमें कभी भी कहर नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें कभी भी आपको नहीं लगेगा कि काम कम है या लोगों की अब नीड नहीं है। ये ऐसी 3 निशेस है जिसमें हमेशा लोगों की नीड होगी, हमेशा पैसा ही पैसा होगा, हमेशा मज़ीद अच्छा टैलेंट चाहिए होगा, मज़ीद अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी। हेल्थ मैंने आपको बता दिया। वेल्थ में हमारे पास कौन सी चीज़ें आती है? वेल्थ का मतलब क्या है? दौलत। ऐसे जितने भी तरीके हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बंदे हैं जो आपको ये प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको पैसे बना के देंगे, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी गुरूज, जितने भी ये यूट्यूब पे कोर्सेज बेच रहे हैं, जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी कोर्स सेलर्स हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जितने भी बुक कीपिंग सर्विसेज हैं, जितने भी टैक्स CA ACCA एजेंट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जो पैसे से रिलेटेड काम करते हैं, वो हमेशा तरक्की करेंगे, क्योंकि उनका क्या काम है? पैसे संभालना और पैसे बढ़ा के देना। जब आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट का काम ये है कि वो या तो किसी को पैसे बढ़ा के दे रहा है, किसी को पैसे बना के दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ, फॉर एग्जांपल ये वर्कशॉप अगर पेड होती तो मैं क्या हुई? एक मेक मनी ऑनलाइन गुरु हुई। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको पैसे बना के दूँगी। तो अगर मैं आपको हायर करूँगी, मेरी जेब में पैसा जा रहा है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि मुझे आपको पैसे देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं सामने आपको पैसे देने में मुझे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये कॉल हमारी अगली 5 मिनट चलेगी। उसके बाद या तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें मे बी नेक्स्ट टाइम, या फिर हम बंद कर दें बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है ना। आई एम नॉट श्योर टाइम कैसे चले गया, पता ही नहीं चला। चले अभी हम आई एम सो सॉरी, आई एम सो शॉर्ट ऑन टाइम। मेरी 11:30 बजे भी एक कॉल है, तो हम दूसरी कॉल तो रख नहीं सकते आज। इंशाल्लाह हम इसे अभी 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 10 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलें, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। हेल्थ, वेल्थ, सेहत, दौलत, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी बिज़नेस जो या तो आपकी सेहत महफूज कर रहा हो, या तो आपकी दौलत महफूज कर रहा हो, या उस चीज़ की प्रॉमिस कर रहा हो, उस चीज़ का आपको एतमाद दिला रहा हो कि भाई ये दवाई खाने से आप ता क़यामत सही रहेंगे, या आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे। आप देखें सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव पता है कौन से क्लाइंट्स होते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव पता है कौन से बायर्स होते हैं? तड़पते हैं वो बायर्स जिनको आप प्रॉमिस करें ना कि आपके बच्चों की सेहत के लिए कोई भी प्रोडक्ट आप निकाल लें, कोई भी सर्विस निकाल लें, अगर वो आपके बच्चों ना, वालिदैन जो न्यू मॉम्स होती हैं या न्यू फादर्स होते हैं, उन्हें आप कहें ना कि ये चीज़ आपके बच्चे के लिए अच्छी है, चाहे वो एक सॉफ्ट सा कपड़ा हो या फिर एक पाउडर हो जो उन्हें डायपर चेंज के बाद रैशेस ना दे, छोटी से छोटी चीज़, आप सिर्फ उन्हें ये अश्योरेंस दे दें, आप सिर्फ उन्हें ना ये प्रॉमिस दे दें कि ये चीज़ आपके बच्चे के लिए अच्छी है, वो पागलों की तरह पैसा बहाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, जबकि वो चीज़ इतनी अच्छी ना भी हो। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा ना इम्पल्सिव, सबसे ज़्यादा खौफज़दा, जो बायर जितना खौफज़दा होगा ना, उतना आसान होगा उसकी जेब से पैसे निकालना। जितना ज़्यादा आप उसे खौफ दिला सकते हो ना, उतना ज़्यादा होगा उसके जेब से पैसा निकालना। ठीक है, हेल्थ की बात कर ली हमने, वेल्थ की बात कर ली। तीसरा आता है रिलेशनशिप्स। ऐसा कोई भी बिज़नेस, ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी सर्विस, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप इंजॉय करेंगे, जिसमें आप यकीन दिलाएंगे कि आपका रिश्ता महफूज रहेगा, जिसमें हमारे पास डेटिंग कोचेस आ जाते हैं, मैरिज एडवाइजर्स आ जाते हैं, मैरिज काउंसलर्स आ जाते हैं, इवन डाइवोर्स एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। जितने भी ऐसे तरीके हैं, जितने भी ऐसे काम है ना, उसमें हमेशा तरक्की होगी, हमेशा लोगों की नीड होगी, हमेशा पैसे इन्वेस्ट होंगे, रोलिंग होगी। इसको हम कहते हैं रोलिंग कैश रोलिंग वाली इकॉनमी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, इसमें कभी भी कहत नहीं आएगी हमें
पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको इंटर्नशिप्स करना है या जॉब्स करने की नीड नहीं है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिंपल से आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको राइटिंग करनी है, आप गूगल पे जाएं, किसी भी आर्टिकल को खोलें, वो आर्टिकल आपको पसंद नहीं आया, आपने आर्टिकल लिया, उसे पेस्ट किया, वो हो गया आपका बिफोर वर्जन। आपने उस आर्टिकल को रीराइट किया, वो हो गया आपका आफ्टर वर्जन। आप नीचे गए, ऑथर आपने देखा, आपने ऑथर को ईमेल की कि भाई ये तुम्हारा आर्टिकल था, इस वेबसाइट पे पब्लिश था, ये बिफोर वर्जन है, ये आफ्टर वर्जन है, ये मैंने खुद लिखा है, AI यूज़ नहीं किया है, तुमको पसंद आए तो तुम मुझे सिर्फ क्रेडिट्स दे देना, मैं तुमसे पैसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ। आई एम 101% श्योर कि वो नेक्स्ट टाइम आपको हायर करेगा अगर आपका आर्टिकल, आपका वर्जन सच में उस बेहतर बिफोर वाले से बेहतर है, ठीक है। और उसको चेक करने के लिए आप 2-3 दोस्तों से, 2-3 रिश्तेदारों से, 2-3 मेंटोर से अपना आर्टिकल पढ़वा लें। आप हमारे सेल्स स्कूल में भी किसी को बोलें कि भाई ये बिफोर है, ये आफ्टर है, तुम बताओ कौन सा बेहतर है। फीडबैक लें, हमेशा फीडबैक लें अपने काम का, ठीक है, इम्प्रूव करें। तीसरी चीज़ है हमारे पास मार्केट, अपने आप को करें, अपने आप को मार्केट करें। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपने आप को नहीं बेचेंगे तो कोई भी आपको नहीं बेचेगा, ठीक है। आप अपने हवाले से नहीं बोलेंगे, आप अपने बारे में नहीं बोलेंगे, कोई भी आपके बारे में नहीं बोलेगा। अपने आप को बेचना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से मार्केट करना है, कौन सी मार्केट में मार्केट करना है, किस हद तक मार्केट करना है कि वो मार्केट लगे और मंजन बेचना ना लगे, या फिर ऐसा नहीं लगे कि आप बहुत चिपकू हो गए हैं, आप बहुत क्रिंज हो गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की हदें, इन सारी चीज़ों की लिमिट्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल ब्रांड बनाना। किस तरीके से अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, किस तरीके से अपने बारे में बात करनी है, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपने काम को दिखाना है, हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है, स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है। किस तरीके से लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, लिंक्डइन पे अपने आप को बेचना है, लिंक्डइन पे अपने आप को पोजीशन करना है, सारी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से गोल सेट करने हैं, पहले महीने में कितना कमाना चाहिए, दूसरे महीने में कितना कमाना चाहिए, अगर इस एक महीने में इतना नहीं कमाया फिर हमें और तरीक़ों से पैसे कैसे बनाने हैं। देखो अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई ना, वो सारी एक्टिव मनी मेकिंग है, ठीक है। काम किया पैसे मिले, एक्टिव मनी मेकिंग। एक और तरीका है पैसिव मनी मेकिंग। पैसिव मनी मेकिंग में आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होता है, आप होते हैं और आपका काम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे चैनल खोला, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली, वीडियोस पे व्यूज़ आए, मुझे यूट्यूब ने पेमेंट कर दी। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने एफिलिएट ब्लॉग्स डाले, उन पे एड्स चलाई, एड्स से जो इंप्रेशंस आए, एड्स से जो रेवेन्यू आया वो मैंने कमा लिया। इसमें आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होता है। एक वक्त था, एक ऐसा था 6 महीने 1 साल का, जब मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे 2020 से 2021 के बीच में। उसमें मैंने 3 एफिलिएट ब्लॉग्स खोले थे। मैंने अपने फ्रीलांस इनकम से 3x ज़्यादा कमाया था उस दौरान, क्योंकि उस दौरान एफिलिएट ब्लॉग्स की बहुत वैल्यू थी, ठीक है। उस वक्त मुझे किसी क्लाइंट को जवाब नहीं देना होता था, मुझे किसी क्लाइंट की मिन्नत नहीं करनी होती थी। मैं अपने दिन के 2 आर्टिकल्स डालती थी, 2 वीडियोस पोस्ट करती थी, मुझे पैसे मिल जाते थे महीने के आखिर में, ठीक है। इसको बोलते हैं पैसिव मनी मेकिंग। गूगल पे जाएँ, लिखेंगे पैसिव इनकम सोर्सेज, 1000 तरीके मिलते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें अभी मैं जल्दी करूँगी तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। क्लाइंट एक्विजिशन क्या होती है, इनबाउंड लीड्स क्या होते हैं, इस तरीके से क्लाइंट्स हमारे पास खुद चल के आते हैं, ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिससे हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, किस तरीके से अपनी प्राइस डिसाइड करनी है, किस तरीके से क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, किस तरीके से क्लाइंट्स के क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना है, क्लाइंट्स के फेयर्स को हैंडल करना है, क्लाइंट के गुस्से को हैंडल करना है, सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगी। लेकिन फॉर नाउ प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई क्वेरी, और आप लोगों को कैसी लगी। जल्दी से मुझे ना सिर्फ एक जुमले में प्लीज़ बता दें, एक जुमले में। अभी कोई अपने मसले नहीं बताना, 2 मिनट में कॉल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक जुमले में या तो लिख दें या तो बता दें कि आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी, बहुत इजीली आपने समझाया, ठीक है। एंड अगली बार हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इंशाल्लाह, क्या आप लोगों को लगता है? नहीं, आपको करना चाहिए, ज़रूर ठीक है, करना चाहिए, ठीक। बिल्कुल करना। कोई ऐसी चीज़ थी जो मुश्किल लगी, जो समझ नहीं आई? It is very informative and it's very productive. ठीक है। कोई ऐसी चीज़ थी जो थ्योरी लगी कि नहीं प्रैक्टिकल में तो डिफरेंट होता है, नेहा ने ऐसे ही ऊपर चढ़ाया, या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ इस पर मुझे एम्फेसिस करना चाहिए, ऐसी स्पेसिफिक चीज़, ये सेल्स हो गई या क्लाइंट कम्युनिकेशन हो गई, जहाँ पे आपको और हेल्प चाहिए? नहीं, सब भी बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आपने समझाया, समझ भी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्स तो सब सीख जाते हैं, लेकिन सेल्स पे बहुत सारे लोग मसला करते हैं। तो मुझे ना सिर्फ 2 चीज़ें बता दें। जिसको लगता है ना कि उसको लर्निंग में मसला है, वो यहाँ पे जल्दी से लर्न लिख दो। और जिसको लगता है ना उसको काम लेने में मसला है, सेल्स में मसला है, क्लाइंट्स को लेने में मसला है, वो अर्न लिख दो। या तो लर्न लिखो अगर सीखने में मसला है, और क्लाइंट्स का मसला है तो फिर अर्न लिख दो।